भाई साहब आज क्या है? आज 14 सितंबर है। 14 सितंबर को क्या हुआ था? 14 सितंबर को हम भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस। हिंदी तो हम रोज ही बोलते हैं। लोग 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? हिंदी दिवस 14 सितंबर को हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि 14 सितंबर 1949 को जब भारत का संविधान गठित किया जा रहा था तो संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। अच्छा भाई साहब, ये तो 14 सितंबर 1949 से ही हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मना रहे हैं। नहीं, हिंदी दिवस प्रतिवर्ष मनाने की शुरुआत हुई थी 14 सितंबर 1953 को। ऐसा क्यों? 14 सितंबर 1953 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में खड़े होकर इसी दिन को हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी, जिससे कि भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ सके और लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। अच्छा, तो फिर हिंदी कितने लोग बोलते हैं? हिंदी बोलने वालों की संख्या 60 करोड़ से भी ज़्यादा है और ये अंग्रेज़ी और चीनी भाषा के बाद विश्व की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो क्या हिंदी सिर्फ भारत में ही बोली जाती है? नहीं, हिंदी भारत के अलावा कई ऐसे देश हैं जैसे कि फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो, सिंगापुर, मॉरिशस, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका के भी कई क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती है और फिजी देश की आधिकारिक भाषा ही हिंदी है। अच्छा, ये हमारे दोस्त तो बता रहे कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। नहीं, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी भारत की राजभाषा है। अच्छा, ये राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर क्या है? राजभाषा का मतलब होता है अंग्रेज़ी में ऑफ़िशियल लैंग्वेज, जिसका मतलब है कि भारत में जितने भी सरकारी काम होंगे उन सब में हिंदी को ही प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन भारत के कई ऐसे राज्य हैं, मुख्य तौर पर दक्षिण भारत के कुछ राज्य, जहाँ पर लोगों को हिंदी बोलने में, पढ़ने में, समझने में दिक्कत आती है। तो भारत सरकार ने वहाँ पर हिंदी के साथ-साथ अंग्रेज़ी भाषा को भी लागू किया है, जिससे कि वहाँ के लोगों को नियम कानून समझने में परेशानी ना हो। अच्छा भाई साहब, ये हिंदी को राजभाषा ही क्यों बनाया गया है? राष्ट्रभाषा क्यों नहीं?